ये जितनी भी आपको लड़कियां नज़र आ रही हैं ये सब जो हैं एक साथ हैं। इसको कहते हैं स्फेयर विद इन द स्फेयर। क्या खूबसूरत काम हुआ है। मतलब ये वेटिकन सिटी जो है ना, इसका किंग कह लें, मोनार्क कह लें, वो पोप होता है। हाय, ये देखिए, ये वेटिकन सिटी का पोस्ट ऑफिस है। आपको दिखाते हैं कि भाई दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कैसी दिखती है। रोम में ट्रैवल करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको जगह जगह जो है वो पिक पॉकेट्स और स्कैम्स मिलेंगे। और ये पिक पॉकेट्स जो हैं ये ज़्यादातर आपको उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश होता है, स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस पे और अंडरग्राउंड स्टेशंस पे। और आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी जेब से जो है ये सामान निकाल के लीजिएंगे, मोबाइल, वॉलेट, जो कुछ भी आप। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं स्टेशन में जा रहा था अंडरग्राउंड और ये लोग मेरे आगे जा रहे थे। लकीली ये मेरे आगे थे, मेरे पीछे नहीं थे। और ये एक शख्स की जेब से जो है वो वॉलेट निकालने की कोशिश करेंगे और वो इनको रंगे हाथों पकड़ लेगा। ये जितनी भी आपको लड़कियां नज़र आ रही हैं ये सब जो हैं एक साथ हैं, ठीक है। और ये जत्थे में निकलती हैं, ग्रुप की सूरत में निकलती हैं। और भाई ये झुंड बना के खड़े हो जाते हैं और कोई एक जगह से टच कर रहा होता है, कोई दूसरी जगह से टच कर रहा होता है और बीच में ये काम करते करते ये लोग मोबाइल निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये आपको रोम में जगह जगह जो है देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मेरा रोम में तीसरा दिन है और आज मैं दुनिया की सबसे छोटी कंट्री जो है वो विज़िट करने जा रहा हूँ। ये कंट्री जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आधे किलोमीटर पर है। आधे किलोमीटर से मुराद ये है कि तकरीबन 0.65 किलोमीटर इसका रेडियस है। और इस कंट्री का अपना पासपोर्ट है, इस कंट्री का अपना बैंक है, इस कंट्री का अपना पोस्ट ऑफिस है, इस कंट्री का जो कुछ एक कंट्री का हो सकता है। लोकल गवर्नमेंट है जिसको पोप गवर्न करता है। तो वेटिकन सिटी जो है ये बेसिकली थोड़ा सा वियर्ड वन है क्योंकि ये रोम के बीचों बीच में है, यट ये एक सेपरेट कंट्री है। मतलब ये बड़ा इटली, उसके बीच में रोम, फिर उसके बीच में आधे किलोमीटर पे वेटिकन सिटी है। और ये बड़ा कमाल है क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट कह लें, प्राइम मिनिस्टर कह लें, खैर उसको वैसे मोनार्क माना जाता है, पोप होता है, ठीक है, अब जो कि अभी रिसेंटली चेंज भी हुआ, वो जो है इसके सारे रूल्स वगैरह गवर्न करता है। तो चलिए आपको चल के जो है वो वेटिकन सिटी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कैसी दिखती है। तो अभी जो है वो टिकट मिल गया है और ये टिकट है। मैं आपको इस टिकट पे प्राइस दिखाऊं, ये देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने जो ऑफिशियल प्राइस है वो पे की हुई है वेटिकन सिटी को, जो कि तकरीबन 28 यूरोज़ है, लेकिन इन लोगों ने 468 यूरोज़ किए हैं। तो सिटी की जो एंट्रेंस है वो डायरेक्ट म्यूज़ियम से होती है। ये देखें, ये सामने म्यूज़ियम है और अभी एंट्रेंस है। अभी मैं लाइन में काफ़ी हद तक आगे आ गया हूँ। जल्दी चल रही थी, अच्छा है मैंने स्किप द लाइन नहीं बुक किया। अब देखो मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, सिटी में इंटर होने का टिकट नहीं है, ठीक है। ये टिकट बेसिकली म्यूज़ियम का है और सिस्टीन चैपल का है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास ये टिकट नहीं है ना तो आप सिटी के अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं म्यूज़ियम के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं सिटी बाहर से घूम के जो है वो निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं है क्योंकि सिटी स्टार्ट ही म्यूज़ियम से होती है। आपका टिकट ही जो है वो म्यूज़ियम पे स्कैन होगा, तो इसका मतलब है कि आपको टिकट एक ख़रीदना ही है। तो भाई इंटर होने की भी अच्छी खासी टाइट सिक्योरिटी थी। और ये देखिए ये सारे प्रॉपर भाई जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है, दो जगह पे चेक किया उन्होंने। और यार ये रश चेक करो भाई। और अभी ये फ़र्स्ट टाइम है, मतलब फ़र्स्ट टाइम पॉसिबल जो था वो बुक किया है मैंने। और उस पर भी जो है तकरीबन हज़ारों की तादाद में बंदा है। तो जैसे ही आप जो है वो म्यूज़ियम में इंटर होते हैं तो आपको जो है ना ये स्टेयर्स देखने को मिलती हैं। और ये आप कह लें कि म्यूज़ियम में इंटर होने से पहले ये सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो मेरे ख्याल में जब आप गूगल पे लिखेंगे ना वेटिकन म्यूज़ियम तो सबसे पहले जो है ना ये स्टेयर्स आएंगी, ठीक है। और इसमें आप सोचेंगे कि कमाल की बात क्या है। कमाल की बात यह है कि देखिए इसकी एक वहाँ से है एंट्रेंस और एक एंट्रेंस पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। और ये दोनों कोलाइड नहीं करती। देखें वो वाली यूँ जाती है, ये वाली जो है ना यूँ गोल घूम के नीचे जाती है।
तो बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ स्टेयर वे है, लेकिन ये आर्टिस्टिक किस्म का है। अभी तो खैर दिन का टाइम है ना, तो रोशनी वोशनी की वजह से यहाँ पे लाइटें नज़र नहीं आ रही, वरना ये बड़ा बेहतरीन करके जो है चमकता है और बड़ा प्यारा लुक देता है। और ये देखिए ये सारे लोग जो है ना, ये खड़े होकर यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी फेमस चीज़ है इस म्यूज़ियम में, जो कि म्यूज़ियम में इंटर होने से पहले ही आपको जो है वो नज़र आ जाती है। ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, यहाँ वेटिकन का, यहाँ रोम का, और यही जो है भाई आपका पोप का घर भी है। और अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो सही, लेकिन मैंने कहा चलो, अभी मैं गुज़र रहा था तो मैंने कहा चलो आपको दिखाता चलूँ। और बड़ा प्यारा व्यू पॉइंट है यहाँ से इस चर्च का। इसका डोम चेक करें कितना बड़ा है, और ऑब्वियसली मतलब सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, तो इतना तो बनता ही है भाई। तो वेटिकन म्यूज़ियम जो है ये तकरीबन 7 किलोमीटर पे है। मतलब आप कहते होंगे कि भाई ये कैसे मुमकिन है, 0.5 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर की तो जो है वो कंट्री है, तो उसमें 7 किलोमीटर का म्यूज़ियम कैसे? 7 किलोमीटर का म्यूज़ियम ऐसे बनता है कि जो इसकी लेयर्स हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा बेसिकली कैपेसिटी वाइज, ठीक है, इसमें 7 किलोमीटर का ये म्यूज़ियम है, जो कि 7 किलोमीटर पे डिफरेंट किस्म के जो है ना वो रेलिक्स और पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की चीज़ों से जो है ये भरा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आप कह लें कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव आर्ट है, ऑब्वियसली वेटिकन सिटी में खड़ा हूँ मैं, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें भी जो यहाँ पे हैं वो मतलब उनकी लाखों डॉलर्स में, कईयों की मिलियन डॉलर्स में जो है वो कॉस्ट करती है, ठीक है। अभी मैं स्कल्पचर गैलरी में वॉक कर रहा था तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करता चलूं। देखिए ये स्लैब्स पे जो है ये राइटिंग हुई है, मतलब पत्थरों पे। पहले ज़माने में बेसिकली ऐसे ही होता था, अगर आपको याद हो कि ना हो, मोसेस भी जो है वो 10 कमांडमेंट्स जब लेकर आया तो वो भी पत्थर पे लिखे हुए थे। और कुछ इनमें से जो है ना वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। जैसे थे कि ये इनकी बेसिकली डेट रेंज है कि भाई ये 1100 से 1300 BC के बीच में है, मतलब बिफ़ोर जीसस क्राइस्ट, मतलब 3-4 हज़ार साल पुराने। तो वेटिकन सिटी में मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ, काफ़ी सारे स्कल्पचर ऐसे भी हैं जो कि इनके नहीं हैं, कहीं से ये उठा के लेकर आए हुए हैं, ठीक है, और ला के यहाँ पे सजा दिया है, ठीक है। ये ज़ाहिर बात है, एक ज़माने में पोप के पास बड़ी पावर होती थी और उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो कहता था कि यार इसको वेटिकन सिटी का पार्ट बनाओ, म्यूज़ियम का पार्ट बनाओ। अब मसला ये है कि कुछ स्कल्पचर्स जो होते हैं ना वो कंट्रोवर्शियल होते हैं। कंट्रोवर्शियल से मुराद ये होती है कि जैसे अगर मेरे नॉर्वे के व्लॉग जो करेंगे ना, तो उसमें वीगलैंड के जितने भी स्कल्पचर्स बनाए थे ना, वो सारे के सारे न्यूड हैं, ठीक है, नेकेड हैं, और उनमें जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, वो सब नज़र आ रहे होते हैं उन स्कल्पचर्स में। अब यहाँ पे भी यही किस्सा था, जब ये ले तो आए, लेकिन अब क्योंकि ये होली सिटी है, ठीक है, तो इन लोगों ने जो उनकी बॉडी पार्ट्स थे, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पे छुपा दिया ऐसे करके, ठीक है। और देखें अभी ये बिल्कुल ऐसे जैसे लीफ की शेप की कवरिंग की हुई है, क्योंकि बेसिकली लीफ की शेप की कवरिंग करने का मकसद ये है कि एडम और ईव की भी जब आँखें खुली तो उन्होंने ख़ुद को लीफ से जो है वो कवर किया था। तो मतलब जितने भी इस तरह के स्कल्पचर्स हैं जिनको कवर किया गया है, वो बेसिकली इसी बात की निशानदेही करते हैं कि भाई ये एक्सक्लूसिवली इस वेटिकन सिटी के लिए नहीं थे बने, या मतलब पोप की रिक्वेस्ट पे नहीं बनाए गए, लेकिन पोप की रिक्वेस्ट पे लाए ज़रूर गए हैं। क्या खूबसूरत काम हुआ है। ये बेसिकली ये जो ऊपर है ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये स्कल्पचर्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही होंगी, ठीक है। ये देखो, ये
क्योंकि ये मुझे अपनी नेकेड आई से भी ऐसा ही लग रहा है, तो कैमरे में तो खामखा लग रहा होगा। लेकिन बेसिकली मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये स्कल्पचर्स नहीं हैं, ये पेंटिंग्स हैं, और ये पेंटिंग्स 3D हुई हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ये ऊपर जो है वो गलकारी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ हुआ। लेकिन कितना रियल लग रहा है मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये प्रॉपर इस पे जो है ना वो गलकारी हुई हो। बहुत ही कमाल है यार। ये वैसी गैलरी ऑफ मैप है, ठीक है, और ये आप कह लो कि वन ऑफ द हाईलाइट है, ठीक है, वेटिकन सिटी की। और यहाँ पर आपको जो है ना वो तरह तरह के जो है वो मैप्स मिलेंगे। ये विम्ब्रिया है, विम्ब्रिया, ये देखो। और ये भाई सारी उसकी जगहों के नाम हैं। पहले जो है ना गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, तो इसी तरह जो है वो गुजारा चलाना होता था। और अब ये सारे यहाँ पे लोगों ने ये मैप्स वगैरह पेंटेड जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये हैंड पेंटेड हैं, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए ना, ये सारा म्यूज़ियम है। ये अभी एक साइड से मैं बाहर आया हूँ और मैं सिस्टीन चैपल की तरफ वॉक कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि भाई इसको देखने के लिए तो एक दिन भी मुश्किल है, आपको पूरा दिन यहाँ पे गुजारना पड़ेगा, फिर जाकर जो है ना आप यहाँ की एक एक चीज़ देख पाएँ। तो अभी जो है मैं सिस्टीन चैपल से जो है वो बाहर आया हूँ, और क्या ही कमाल भाई, माइकल एंजेलो के क्या ही कहने। और जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो वही है जो खुदा जो है वो आदम में जान डाल रहा है, उसको जो ऐसे उसकी दोनों की उंगलियां एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं, और उस पेंटिंग का मतलब यही है कि भाई वो खुदा जो उसमें रूह फूंक रहा है, और समथिंग लाइक दैट। और भाई क्या ही बेहतरीन पूरा का पूरा चैपल ऐसे बेहतरीन करके सजाया हुआ है, क्योंकि माइकल एंजेलो जो था ना वो बहुत यंग एज से ना, टीन एज से जो था वो आर्ट में और इन सब चीज़ों में उसका था, पेंटिंग वगैरह करता था। तो करते ना उसको ना वो इतना फेमस हो गया ना कि उसको फ़ोर्स किया जाता था, ठीक है, उसको फ़ोर्स करते थे कि भाई हमारे लिए पेंटिंग करो। आप ख़ुद सोचो ना, उसने सीलिंग पे पेंटिंग करनी थी, ठीक है, वो घंटों मुंह ऊपर करके पूरा दिन पेंटिंग करो भाई। मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, ठीक है, कि उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत किस्म की कमर होगी भाई जिसने ये काम किया है। अभी मैं बाहर आया हूँ और ये बाहर बहुत ही कमाल किस्म का एक आर्ट हुआ है, और ये आर्ट पेंटिंग नहीं है, ये स्कल्पचर नहीं है, बल्कि ये ग्लोब है। देखें ये घुमाने लगी हैं लेडी। 1 2 3 गो। ये देखें ये घुमा दिया ना इन्होंने। ये सो बेसिकली ये ग्लोब है, ठीक है, और इसको कहते हैं स्फेयर विद इन द स्फेयर। मतलब एक आउटर लेयर है, ठीक है, उसके बाद एक इनर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, ठीक है, मतलब दुनिया की जो ऊपर की वो है, ठीक है, और ये जो इसके अंदर का स्फेयर है, ये जो छोटा अंदर ग्लोब है, ये अर्थ की या दुनिया की जो है ना टेक्निकलिटीज़, उसकी सॉरोज़, उनकी ट्रबल्स, उनकी मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है इंसान की, वो रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली ये देखो, ये हर कोई नहीं घुमा सकता, यहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गिने चुने लोग ही घुमा सकते हैं, ठीक है। और इसके जो बेसिकली अंदर ये जो इंजीनियरिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली बाकायदा मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हल्के फुल्के मूव भी होते हैं, मेरा ख्याल है वो इनको भी अलाउड नहीं है मूव करना। सो ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये मेरे ख्याल UN हेडक्वार्टर्स में भी है, किसी एक दो और जगह पर भी जो है ये फेयर मौजूद है, और बहुत ही कमाल किस्म का जो है ये बना हुआ है। और गाइस, तो अभी जो है मैं सेंट बेसिलिका की तरफ वॉक कर रहा हूँ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। सो वहाँ जाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपने टूर के साथ बुक किया हुआ है ना, उसके अलग से पैसे दिए हुए हैं, तो वो आपको म्यूज़ियम के अंदर से जो है ना एक शॉर्टकट है, वहाँ से जो है वो आपको ले जाएंगे चर्च के अंदर। लेकिन अगर आपने टूर बुक नहीं किया हुआ, ठीक है, और अगर आप फिर भी सेंट बेसिलिका विज़िट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको जो है ना वॉल से बाहर आना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे ये वेटिकन सिटी की वॉल है ना, मैं यहाँ से बाहर आया हूँ, म्यूज़ियम से कंप्लीट एग्ज़िट लिया है, और अब जो है मैं सेंट बेसिलिका की तरफ वॉक करूँ, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर बनेगी
क्योंकि ऐसे घूम कर आना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट की वॉक है। ये देखिए, ये वेटिकन सिटी को जो सिक्योरिटी है ना, वो स्विस गार्ड्स ने दी हुई है। तो बेसिकली ये जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से आए हुए हैं। बड़ी एलीट किस्म की जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी है। ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है और जो मैं आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में अंदर से देखूंगा और मैं बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए एक्साइटेड हूँ। और बहुत ही ज़्यादा रश है हर जगह। लकीली मुझे जो है वो स्किप द लाइन वाली रो में मैं किसी तरह इंटर हो गया हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, लेकिन मैं जो है ना इधर इंटर हो गया हूँ, तो मुझे जो है ना इतनी लंबी लाइन नहीं बनानी पड़ी। और इंटर होते ही भाई ये बेहतरीन किस्म का फाउंटेन है, बहुत ही खूबसूरत। और लोग यहाँ पर भी खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं और जो है वो मज़ा ले रहे हैं। ये एक यहाँ पे टावर सा बना हुआ है, ये बड़ा प्यारा है, लेकिन पता नहीं ये यहाँ पे होना नहीं था चाहिए। मुझे लगता है ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने जो वहाँ से पिक्चर्स ले रहा था ना, जो मेन से स्क्वायर से, तो ये छुप रहा था इसके पीछे ना, छुप मतलब व्यू ख़राब हो रहा था। तो लेकिन चलो बहरहाल कुछ सोच के उन लोगों ने बनाया होगा। अपने मशवरे अपने पास रखो। आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूँ। अभी जून चल रहा है, तो मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले जो है वो पोप इलेक्ट हुआ है, नया पोप, और अमेरिका से। तो यहाँ पे बेसिकली जब पोप इलेक्शन होते हैं ना, तो जो पोप के इलेक्शंस होते हैं उनको कहते हैं कॉन्क्लेव। अभी एक मूवी भी आई थी रिसेंटली, आपने देखी होगी कॉन्क्लेव। अगर नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, वो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। काइंड ऑफ रिलीजियस तो है, लेकिन मतलब वो मोर वो जो है ना पॉलिटिक्स, जब पोप इलेक्ट होता है, ठीक है, उसके बिहाइंड पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हर कोई जितने भी फादर्स हैं या जितने भी बड़े हैं, वो हर कोई चाहता है कि वो जो है ना पोप के लिए खड़ा हो और पोप बने। तो उसके पीछे जो है ना बहुत, जैसे एक नॉर्मल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वैसी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये वेटिकन सिटी जो है ना, इसका जो बादशाह कह लें, किंग कह लें, मोनार्क कह लें, वो पोप होता है। और वो बहुत ही बड़ी सीट है, बहुत ही बड़ी, मतलब आप कह लें कि कैथोलिक दुनिया में जितने भी कैथोलिक हैं उन सब का वो लीडर है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी होगी। तो जब कॉन्क्लेव हो जाती है, जो कि वेटिकन का जनरल इलेक्शन कह लें, अगर पोप नहीं इलेक्ट होता तो जितने भी जो बैलेट पेपर होते हैं ना, उनको जलाते हैं, ठीक है। और अगर तो वो ब्लैक धुआं निकलता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से किसी टावर से ब्लैक धुआं निकलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि पोप इलेक्ट नहीं हुआ। अगर वाइट धुआं निकलता है तो इसका मतलब है कि पोप इलेक्ट हो जाता है। और जब वाइट धुआं निकलता है तो भाई दुनिया की 1.3 बिलियन कैथोलिक जो हैं वो खुशी मनाते हैं, चेयर अप करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वो जश्न का जो है वो माहौल होता है। तो अभी जो है हम बेसिलिका के अंदर इंटर हो रहे हैं। भाई इतना रश है और इतनी गर्मी है, थोड़ी सी छाँव मिलती है ना तो ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए। और ये देखें ना, ये सिर्फ इंटर होने के लिए, और ये तो नहीं सिर्फ, ये मेरे पीछे देखें, इतना रश है, इतना रश है। खैर अभी इंटर तो हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मोस्टली नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन अभी जो मेन एंट्रेंस है वो ये आगे, और आगे जाके जो है अभी पता लगेगा कि क्या सीन है। ओह भाई, मैसिव, दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। ऐसा बेहतरीन मार्बल का आर्ट वर्क हुआ है, ये देखें, ये सारा जितने भी ये पिलर्स हैं सारे मार्बल के बने हुए हैं।
वैसे तो ये चर्च बहुत बड़ा है, इसके मतलब हर कोने कोने में जो है ना कुछ देखने के लिए है, लेकिन चंद एक इसकी हाइलाइट्स है जो मैं देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। और ये देखिए, ये मतलब यहाँ से पूरा राउंड ले के आपने एंड से फिर वहाँ से जो है ना इसकी एग्ज़िट है। ये वैसे चर्च बहुत बड़ा है, लेकिन इसके कुछ ही पार्ट्स जो है ना वो पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली ये बहुत ही सैक्रेड प्लेस है कैथोलिक्स के लिए, और ये जो है मतलब इसकी सैक्रेसी को भी बरकरार रखना है। लेकिन फिर भी मतलब ऑब्वियसली मेरा ख्याल है वेटिकन का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मेजर, वो टूरिज़म से ही आता है, तो ये फिर भी टूरिस्ट के लिए अच्छा खासा पोर्शन जो है इसका खुला हुआ है। ये एक तरफ जो है ये कन्फेसर होता है, ठीक है, ये कन्फेसर है, और दूसरी तरफ जो प्रीस्ट या फादर आपका कन्फेशन जो है वो सुन रहा होता है, वो होता है। तो बेसिकली फिर लेकिन इसके बीच में नज़र नहीं आ रहा होता कि उस तरफ कौन है या इस तरफ कौन है, तो आपको पता नहीं है कि भाई किसके आगे मैं कन्फेशन कर रहा हूँ। तो वो मतलब प्राइवेसी को भी बरकरार रखा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि फिर बाद में आप समझे कि यार कोई मुझे जज ना करे। तो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है क्योंकि सब इंसान हैं। cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine. ये देखिए, ये वेटिकन सिटी का पोस्ट ऑफिस है, और आप जो है ना यहाँ पर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, वहाँ से पोस्ट कार्ड ख़रीद के। और यहाँ पे जो कि लोग जो है ना पोस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली पोप को जो है ये अपने लेटर्स भेज रहे हैं। आई होप कि वो पढ़ते भी होंगे। और तो बेसिकली यहाँ से जो है आप कार्ड शार्ट ख़रीद के पोप को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं चर्च से बाहर आ गया हूँ, और ये जो स्क्वायर है इसको कहते हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर। बेसिकली उसी चर्च के नाम पे स्क्वायर भी है। और अभी मैं जो है वॉक कर रहा हूँ अपने स्टेशन की तरफ, और आज का दिन बहुत ही कमाल था। वेटिकन सिटी में बहुत से सरप्राइजेस थे और बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि अभी इटली से बहुत कुछ आने हैं बाकी है और आपको जो है वो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो से इतना ही। सो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।